एक ऐसा टॉपिक हम करने के जा रहे हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसपे तनकीद भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसको गलत भी काफ़ी हद तक समझा गया है और जिसमें से बहुत सारे लोग बहुत सारे कियोस्क में से गुज़रते रहते हैं, एंड दैट टॉपिक इज़ पर्दा। तो पर्दे के ऊपर हम बात करेंगे अगले कुछ दिनों के अंदर। हम इसके ऊपर एक सेशन रखने के लिए जा रहे हैं। इसके 2 से 3 टॉपिक्स होंगे। नंबर 1, पर्दा के मुतालिक जो मौजूदा अराब थीम उनका हम एक सिंपली आपके सामने वो रखते जाएँगे। दूसरी चीज़ ये है कि पर्दा के हवाले से मैंने जितने 15 साल के अंदर पर्दा के हवाले से जिस तरह इस टॉपिक को अप्लाई किया, उस एफर्ट का थोड़ा-सा, उस जर्नी का रिव्यू थोड़ा-सा मैं आपके सामने रखूँगी। तीसरे हिस्से में पर्दा की हवाले से जो लास्ट इंटरप्रिटेशन जो मैंने अब तक पढ़ी है, वो इंटरप्रिटेशन कैसे मेरे सामने आई है। उस इंटरप्रिटेशन के लिए जो कुछ असूल हैं मैं आपके सामने वो रखूँगी। और इसमें बुनियादी चीज़ ये है कि कुरान को समझने के लिए ज़रूरी असूल क्या हैं। तो मैं बहुत मुख्तसरन थर्ड पार्ट के अंदर आपको कुरान फ़हमी के वो असूल आपके सामने रख दूँगी, जो कि बहुत फ़ितरी हैं, बहुत लॉजिकल हैं, बहुत सादा से असूल हैं, जिनको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो आप फ़ौरन समझ आएँगे कि किसी भी कन्वर्सेशन को या किसी भी इंसान को या किसी भी स्पीच को समझने के लिए ये तो बड़ी ज़रूरी और बुनियादी किस्म की चीज़ें हैं, जिन्हें हमें समझना जिसको हम समझ सकते हैं। तो थर्ड पार्ट के अंदर मैं कुरान फ़हमी के आपको उसूल बताऊँगी और फोर्थ पार्ट के अंदर हम फाइनली पर्दा के अहकामात जिनको कहा जाता है वो जहाँ-जहाँ मौजूद हैं, जिसमें कि मेनली ऑफ कोर्स सूरह नूर है, सूरह अहज़ाब है, और चंद अहादीस वगैरह हैं। तो उनको हम ले लेंगे, उस टेक्स्ट को ले लेंगे, उस पार्ट को ले लेंगे, उसका तज्ज़िया मैं आपके सामने रखूँगी और मैं करवाने की भी कोशिश करूँगी और कोशिश ये करूँगी कि पार्टिसिपेंट जिन्होंने इसको एनरोल किया है, वो खुद इस एनालिसिस को कर सकें उस उन असूलों की रोशनी में। टॉपिक है, इसको हम समझेंगे, इससे आपको ये पता चलेगा कि पर्दा क्या चीज़ है, ये पर्दा है, ये पर्दा नहीं है, ये दीवार का पर्दा है, ये सर का पर्दा है, ये वाला पर्दा है या ये वाला पर्दा है, पर्दा क्या चीज़ है। तो कुरान बहुत सिंपली आप समझने के काबिल भी होंगे, उसके ऊपर आपका एतमाद भी बढ़ेगा। आप ज़िंदगी, इंटरैक्शंस, मर्द-औरत के ताल्लुकात, कम्युनिकेशन, गैदरिंग्स, इन सारी चीज़ों के अंदर, इन सारे मामलात के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़हम होपफुली मिल सकेगा। और इसके पीछे एक बहुत लंबा सफ़र है, क्योंकि ख़वातीन के लिए इस टॉपिक को हर वक़्त एक मसला बनाया जाता है और उनकी अपनी नज़र में भी होता है। तो इसलिए हमेशा मेरे मेन फ़ोकस का टॉपिक रहता था। और मिलेंगे इस टॉपिक के साथ और होप दुआ कीजिए, इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक के ऊपर कन्वर्सेशन करेंगे और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में हम लेंगे आप लोगों के रिव्यू। हाफ़िज़।